होगा तब तक जो है आपका भी विकास नहीं होगा। फिर आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, आप एमफिल बंद कर लीजिए, लेकिन बाबा बागेश्वर के पास आप जेबे करेंगे पर्ची निकलवाने के लिए, समझ में? तो जाएंगे, अच्छा लोग जा रहा है, क्यों? बौद्धिक विकास नहीं है, उसको लग रहा है कि सही में ही जो है निकाल देगा। अगर सही में निकाल देगा तो सबसे पहला पर्ची वो अपना निकालेगा, समझ में? सबसे पहला पर्ची निकालेगा अपना कि हम देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, या राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, और नहीं बन सकते हैं तो कैसे बनेंगे ये निकाल लेगा। अब बन के बैठ जाएगा, नहीं बनेगा। हर कोई को पावर चाहिए, हर कोई को पावर चाहिए। पावर का नशा ऐसा होता है, नहीं है? एक बार पावर में जाएंगे तो फिर उसका एंजॉय करने में मज़ा आता है ना। हर कोई जो है आपके जो है साष्टांग होता है, तो हर कोई है, तब एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दिए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो है बौद्धिक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल बनो, सीखो चीज़ों को, सीखोगे धीरे धीरे अपने इंटेलेक्चुअल बन जाओगे। सीखोगे तो इंटेलेक्चुअल बनोगे, लॉजिक के आधार पर सोचना। इसे यही तो राजा राम मोहन राय यही तो बोले थे कि जो है अगर बौद्धिक अगर विकास करना है तो तर्क या लॉजिक के आधार पर चीज़ों को देखना और सोचना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तर्क के आधार पर। अब कोई हमको बोल दिया कि जो है वहाँ पे भूत है, उस कोने में भूत है, भूत वगैरह जो है ना ये जानबूझ के किया जाता है, मालूम है क्यों? क्यों किया जाता है? अधिकतर भूत जो है पीपल के पेड़ पे ही रहता है, बर का पेड़ पे ही रहता है, नीम का पेड़ पे ही रहता है, और हमेशा जो है भूत जो है बीच खेत में ही होता है, समझ में? तो एक्चुअली क्या करता है कि जो है एक तरह से धारणा बना दिया जाता है गांव में। हर गांव में मिल जाएगा, हर गांव में एक स्पॉट होगा जहाँ पे भूत रहता होगा, ठीक है? और उस स्पॉट पे जरूर कुछ गलत काम होते रहता है, समझ में? और इसलिए जो है गांव में फैला हुआ रहता है, कोई भी वहाँ पर ना जाए क्योंकि वहाँ भूत रहता है। और गया तो दो चार को पिटवा भी दिया। कोई गया टेस्ट करने के लिए तो पहले ज़मींदार लोग करता था ये सब। उन सब एरिया में जो है जैसे खेत उत कोई कब्जा ना करे, किसी खेत कब्जा कर लिया भूत बता के, मान लीजिए किसी का ज़मीन पर कब्जा करना है, दिखा दिया कि यहाँ पर तो भूत है, उसी का दो आदमी भेजा और वो जो है हल्ला कर दिया, करे हम गए थे हमको पटक दिया भूत, समझ में? ज़मींदार के आदमी है, वो बोला कि जो है चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कब्जा करना चाह रहा है ज़मीन को, तो बोला कि जो है भूत पटक दिया। बोला कहाँ मिला भूत? बोला वहाँ मिला, उस पेड़ के पास में भूत था, है ना? मतलब आसपास में पेड़ होना चाहिए, पेड़ के पास में। अब धीरे धीरे जो है एक और आदमी को पटक दिया, दो आदमी पीटा गया, तीसरा आदमी कोई चेक करने गया तो ज़मींदार का आदमी ही पीट दिया उसको, अब बोला भूत पीटा। चौथा आदमी जाएगा नहीं, ना दिन को जाएगा ना रात को जाएगा, और धीरे धीरे उस ज़मीन पर कब्जा जो है ज़मींदार करते चला जाएगा। यही होता ही है, डाइन प्रथा ही है। डाइन जो है, डाइन प्रथा क्या है? सिंपल सा बात है, झारखंड में इतना अगर डाइन प्रथा है तो इसी कारण है क्योंकि जो है इसका आर्थिक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य नहीं है, आर्थिक उद्देश्य होता है। डाइन हमेशा जो है बड़े भाई की पत्नी क्यों बनती है या किसी की विधवा क्यों बनती है? शादीशुदा क्यों नहीं बन जाती है डाइन? अधिकतर 99% डाइन जो है विधवा ही होती है। घर वाला लोगों को जो उसका ज़मीन हथियाना होता है, समझ में, उसका प्रॉपर्टी हथियाना होता है, उसको डाइन घोषित कर दिया जाता है, समझ में, और घोषित करके जो है उसका प्रॉपर्टी हथिया लिया जाता है। अधिकतर केस में यही होता है, समझ में, अधिकतर केस में। ये आर्थिक समस्या है, सामाजिक नहीं है, आर्थिक।
इसको सामाजिक बना दिया गया, लोगों को डायन घोषित कर करके जो है उसको पागल घोषित कर दिया गया। डायन है, घरों में मारा पीटा दबा दिया, समझ में। और सिर्फ यही नहीं होता, सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है डायन बनाकर, समझ में। सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है और ज़मीन भी उसका जो है हड़प लिया जाता है। और वो विधवा रहती है, कुछ कर नहीं पाती है, समाज में जो है उसका कोई बात मानता नहीं, हर कोई उसको भक्ति करते हैं, और परिवार का ही सदस्य उसको कर देता है, समझ में। परिवार का ही सदस्य कर देता है। यही है। चलो और 2 पॉइंट और बचा है। देखो डीपीएसपी की विशेषताएं। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषताएं। राज्य के नीति निर्देशक की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखो, विधायी। पहला पॉइंट विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें मतलब रिकमेंडेशन। दूसरा पॉइंट, निर्देशक तत्व। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। अनुदेश होता है ना, उसी में अनुदेशों कर दो। नेक्स्ट, डीपीएसपी एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण
करते हैं। नेक्स्ट, डीपीएसपी का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व को साकार करना है। नेक्स्ट, डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं, पढ़ते ये सब वर्ड्स पढ़ोगे तब ना लिख पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे लिखोगे। न्यायोचित, जो न्याय में उचित हो। डीपीएसपी गैर न्यायोचित या वाद्य योग्य नहीं है, या वाद योग्य नहीं है। वाद केस, हाँ, वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने हेतु न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट, डीपीएसपी किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और डीपीएसपी किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करते हैं। अदालतों की मदद करते हैं। इसमें अगर
ठीक है, इसमें जो 2-3 केस है, खाली केस खाली लिख दे रहे हैं, है ना, पढ़ा हुआ केस तुम लोग का है। इसमें जो है पहला है चंपक दोराई राजन, केस पढ़ा हुआ है। चंपक दोराई राजन, ठीक है, ये केस पढ़ा हुआ है तुम लोग का। मामला 1951 में आया था। ये हम बताए हैं पहले भी, हैं? हाँ, दोराई राजन एक पढ़ा हुआ ना। इसमें जो है बोला था कि जो है इसमें जो है FR मतलब फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच कोई संघर्ष होता है तो इसमें बोला गया कि मूल अधिकारों को DPSP पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या था कि फंडामेंटल जो है राइट को जो है वरीयता दिया गया था, किससे? DPSP। ठीक है, मतलब इस केस में जो है फंडामेंटल राइट को जो है वरीयता दिया गया था DPSP। ठीक है, दूसरा है गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला, ठीक है, गोलकनाथ मामला भी तुम लोग पढ़े हो, 1967 का केस है ना, 1967 का है। इसमें जो है बोला गया कि DPSP के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब DPSP के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही दो केस था। हाँ, बाकी उसके बाद भी है वही केशवानंद भारती मिनरवा मिल्स, तो उस केस में भी तुम लोग दे सकते हो। केशवानंद भारती हैं, भारती और मिनरवा मिल्स, इस केस को देख लेना। ठीक है, 1973-1980, बस यही। ये तुम लोग का DPSP आज पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत एक्सटेंशन पढ़ा दिए तुम लोग को। ठीक है, चलो, थैंक यू।